दरवाजा आप सुनिए, दरवाजा आप सुनिए, दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंश है और मैं एक आगरा के पास छोटे से गांव असमीना में रहता हूं। और मेरी मम्मी की डेथ 26 तारीख की रात को 12:30 बजे हो गई। सर, मेरी मम्मी आगरा के हॉस्पिटल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैंने उनको 22 तारीख की सुबह एडमिट करवाया था। वहाँ पे उन्होंने एडमिट करवाने के लिए मुझसे 15,000 रुपये लिए थे और जो एडमिट करवाया था जिसने, उनका नाम था यशोदा यादव। तब तो वो बहुत पास से बोल रही थी कि तुम्हारे पेशेंट को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एडमिट करवा दो, 2 दिन में ठीक होके घर चली जाएंगी। लेकिन सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगले दिन मुझसे 55,000 रुपये जमा करवाए उन डॉक्टर लोगों ने। सर, ये कहाँ का न्याय है सर? रात को 9:30 बजे, 26 तारीख की रात को 9:30 बजे मेरी मम्मी मुझको बोलती हैं कि बेटा मुझे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है। मैं तुरंत ये बात सुन के मैं उस वार्ड के इंचार्ज के पास जाता हूँ। उस वार्ड के इंचार्ज का नाम था केदार के पास जाता हूँ। केदार मेरे को बोलता है कि हमने अपना आदमी भेजे हुए हैं नीचे और तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद जाके ऑक्सीजन खोल दो। फिर 10 मिनट बाद ही मेरे पास ये बात आती है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अपना इंतजाम कर लो। ये उसका वार्ड बॉय मेरे को आके बोलता है। लेकिन सर, मैंने 10 मिनट में कौन इंतजाम कर लेगा जब हॉस्पिटल को ये मालूम है कि हमारे पास शाम तक की ऑक्सीजन है, तो हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि इतनी शाम तक की ऑक्सीजन, अपना इंतजाम खुद कर लो। लेकिन सर, उन्होंने 10 मिनट पहले बताया। सर, मैंने ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर लिया था, लेकिन सर हॉस्पिटल के लोग मेरी मम्मी के कमरे में से उस ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल के किसी और के पास ले गए सर। और मेरी मम्मी ने तड़प तड़प के जान दे दी सर। मेरी मम्मी ने तड़प तड़प के। और सर, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति तो तब हुई जब मेरी मम्मी की डेड बॉडी के ऊपर से उनकी ज्वेलरी उतार ली सर। मैं भीख मांगता रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। मैं भीख मांगता रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। मैं भीख मांगता रहा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी मम्मी ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया सर। मैंने राजीव उपाध्याय जी से बात करी, उन्होंने एक कॉल नहीं उठाया। यशोदा यादव से मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करी। उन्होंने बोला हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। अगले 1 घंटे बाद उनका जो केदार था वार्ड का इंचार्ज, वो बोलता है कि मैं तुम्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाऊंगा डॉक्टर साहब से बात करके, लेकिन वो इंजेक्शन तुम्हें 40,000 रुपये में मिलेगा। सर, ये कहाँ का न्याय है सर? हॉस्पिटल वाले ही, मतलब डॉक्टर लोगों को आप बोलते हो कि भगवान है, पुलिस वालों को बोलते हो भगवान है। सर, कहाँ के भगवान है जो इंसानों की जान की कदर नहीं समझ रहे हैं? सर, मेरी आपसे विनती है सर, मेरी माँ के साथ जो हुआ वो किसी की माँ के साथ ना हो सर। मेरी हाथों में से मेरी माँ निकल के चली गई सर। बाईपैप मशीन के लिए मैंने डॉक्टरों से बोला, उन्होंने बोला इतने बड़े हॉस्पिटल में खाली 2 ही बाईपैप मशीन है, एक खराब है और एक लग रही है। सर, मैंने अपनी माँ के लिए 1.25 लाख रुपए की बाईपैप मशीन भी मंगवा ली थी सर। लेकिन सर, कोई टाइम टू टाइम इलाज नहीं था सर। उनके सारी टेस्टिंग हमने उनके दूसरे डॉक्टर से पूछ के करवाई थी सर। जो उनकी कोरोना रिपोर्ट पहले दिन होनी थी वो सर 2 दिन बाद हुई है और उसकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी 3 दिन बाद मिली है सर। कोई मैनेजमेंट नहीं है उस हॉस्पिटल का। सर, मेरी माँ चली गई सर। मैं क्या बताऊं सर? मुझे तो मालूम ही नहीं था, इन लोगों ने मुझे वायरल कर दिया। लेकिन सर, मुझे अटेंशन आप लोगों ने दी सर। मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ सर। मेरी मम्मी को इंसाफ दिला दो सर। मेरी मम्मी का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। मुझसे कह रही थी मरते समय, मुझे बचा ले बेटा। मैंने 2 स्टार पुलिस वाले के पैरों में पड़ गया कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करवा दो। उसी के आगे मेरी मम्मी का सिलेंडर निकलवा के किसी और के यहाँ शिफ्ट कर दिया सर। मेरा आपसे निवेदन है सर, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मेरा आपसे निवेदन है सर, उस राजीव उपाध्याय को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ सर। उस हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर हैं, यशोदा यादव, राजीव उपाध्याय उस हॉस्पिटल का मालिक, और सचिन नागवंशी बोलता है पैसे ऐंठने के बाद कि अपनी माँ को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दो, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। सर, अगर तुम्हारे पास सुविधा नहीं थी तो तुमने एडमिट क्यों करा तुमने एडमिट? मेरी मम्मी की जान ले ली सर। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी माँ को इंसाफ दिला दो सर। मैंने कोई मजाक नहीं करी सर, मेरी माँ गई है सर।
सर उस दिन रात को 14 लोगों की मौतें हुई थी, 14 लोगों की मौतें हुई थी सर, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर में कितनी दिखाई, कुल 3-4 मौतें दिखाई सर। मेरी यूपी सरकार से निवेदन है सर, मुझसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। नमस्ते सर, मेरी माँ के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो सर।